जोहार दोस्तों, जेपीएससी का क्वेश्चन पेपर लीक वाला वीडियो साबित हुआ फेक। चतरा के ज्ञानेंद्र इंटर कॉलेज में नहीं फटा था क्वेश्चन पेपर का सील। ये सब तो सिर्फ जेपीएससी को बदनाम करने की कोशिश थी। आखिर कौन है इसके पीछे, इसकी जांच तो अति आवश्यक है। अब हम आज विश्लेषण करने वाले हैं जेपीएससी के उस बयान का जिसने सीधे से नकार दिया एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पेपर लीक को और एग्जामिनेशन कियोस को। यह बयान तो जेपीएससी ने उस जांच की रिपोर्ट के आधार पर दी है जिसे जेपीएससी ने कराया नहीं था, बल्कि जामताड़ा के डीसी ने कराया। खुला हुआ था, क्वेश्चन पेपर लीक हो गया है और ये लोग होता है हम लोगों की जूता से मारेंगे। 2 घंटा पहले से भी 12:41 अगर बढ़ाना है झारखंड को तो करे दैनिक आर्वत को सब्सक्राइब, जो आपके लिए फ्री भी है और आसान भी है, लेकिन इससे मेरी पूरी टीम को एक इंस्पिरेशन मिलता है। तभी तो झारखंड में बदलाव के लिए हम आपके स्क्रीन तक पहुंच पाते हैं। ये सबसे पहले जानते हैं ये जेपीएससी का पेपर लीक मामला कहां से शुरू हुआ, लेकिन उससे पहले एज पर आदिवासी.com जेपीएससी पेपर लीक होता क्या है, ये डेफिनेशन तो लगता है जैसे हमें पता ही नहीं है, फिर भी हम बता देते हैं। पेपर लीक का मतलब यही होता है कि एग्जामिनेशन की जो टाइमिंग होती है उससे ठीक पहले किसी न किसी माध्यम से लोगों के पास क्वेश्चन आ जाए, यानी उन अभ्यर्थियों के पास क्वेश्चन पेपर आ जाए जो इसका एग्जाम दे रहे हैं। संभवतः इसी को पेपर लीक कहते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि ये मामला तुल कहां से पकड़ा। दरअसल बात यूं है कि जेपीएससी का एग्जामिनेशन शुरू हो चुका था, उसके ठीक 1 घंटा बाद एक वीडियो वायरल होने लगता है जो संभवतः जामताड़ा से आया था वीडियो, जिसमें यह दिखता है कि कुछ बच्चे एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर ओएमआर आंसर शीट लेकर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं और क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के बाद उन्हें एग्जामिनेशन सेंटर में यथास्थिति में जमा कर देना था क्वेश्चन पेपर। उस वीडियो में अकॉर्डिंगली ऐसे ही कहा गया था। उसके बाद जामताड़ा की डीसी ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इस वीडियो के की ऑथेंटिसिटी को जांच करने के लिए एक कमेटी गठित करती है, यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम। इसमें 4 लोग होते हैं और उनके साथ 20 लोग और होते हैं, और वो टीम ने जांच अपनी खत्म कर एक रिपोर्ट जारी करती है, जिस रिपोर्ट के आधार पर यह साबित होता है कि वो वीडियो एक अफवाह मात्र था और जेपीएससी को बदनाम करने की कोशिश थी। किसी भी तरह की क्वेश्चन पेपर लीक नहीं हुआ था और विधि व्यवस्था एकदम सही थी। साथ ही साथ उस रिपोर्ट में यही आया था कि जो परीक्षा हुई है वो कदाचार मुक्त परीक्षा हुई है। वाह रे हमारी झारखंड की मीडिया। वीडियो के रिपोर्ट के ऑथेंटिसिटी कौन जांच करेगा, कोई बात नहीं, हम कर लेते हैं। हमारे पास कुछ सवाल है, उसका जवाब अगर इस रिपोर्ट के आधार पर दे दिया जाए तो हम भी संतुष्ट हो जाएंगे। दैनिक आर्वत भी मानता है कि गठित एसआईटी ने सही रिपोर्ट जारी किया होगा और जो भी बात रिपोर्ट के जरिए कही जा रही है वो बिल्कुल सत्य है। लेकिन कुछ सवालों का जवाब अगर इस रिपोर्ट के जरिए मिल जाता तो चीजें और भी स्पष्ट हो जाती। पहला सवाल है कि वीडियो में दिख रहे बच्चों की संख्या और रिपोर्ट में बताई गई बच्चों की संख्या में क्या विरोधाभास नहीं है। दूसरा प्रश्न, चूंकि अब रिपोर्ट सबमिट हो चुकी है तो क्या उन परीक्षार्थियों का रोल नंबर सार्वजनिक नहीं कर देना चाहिए जो लोग क्वेश्चन पेपर लेकर भाग गए थे सेंटर से। अब आते हैं अपने तीसरे प्रश्न पे। तीसरा प्रश्न ये है, अगर वो, जैसा कि रिपोर्ट में कहा जा रहा, अगर वो परीक्षार्थी नहीं बल्कि कुछ शरारती तत्व थे तो इतनी कड़ी सुरक्षा के बावजूद भी वो शरारती तत्व एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर कैसे पहुंच गए। चौथा प्रश्न तो काफी गंभीर है। चौथा प्रश्न ये है कि इतनी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था होने के बावजूद भी कुछ परीक्षार्थी परीक्षा सेंटर के अंदर से क्वेश्चन पेपर लेकर कैसे भाग गए, ये आपके सुरक्षा में सेंध नहीं साबित करता है। अब आते हैं जामताड़ा की डीसी के ऊपर एक सवाल, क्योंकि आप जिला प्रशासन की मुखिया हैं, तो जिला प्रशासन की मुखिया को जिला में विधि व्यवस्था संभाले रखना एक आवश्यक जिम्मेदारी है। और चूंकि अभी लोकसभा चुनाव सर पर है, जाम के उस सेंटर की बात करते हैं जहां पे ये वीडियो वायरल हुआ था, जहां पर परीक्षार्थी क्वेश्चन पेपर लेकर भाग गए थे इतनी कड़ी सुरक्षा होने के बावजूद। तो क्या आने वाले लोकसभा में उस सेंटर को पोलिंग बूथ नहीं बनाया जाएगा? संभवतः शायद बनाया जाए। अगर पोलिंग बूथ नहीं बनाया जाएगा तब तो ठीक है, अगर बना दिया जाएगा तो सुरक्षा में एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। अब जरा ये देखिए कि जामताड़ा जिला प्रशासन कितना एफिशिएंट है। जब किसी परीक्षा केंद्र से कोई भी परीक्षार्थी क्वेश्चन पेपर लेकर भाग मिल्खा भाग बन सकता है, तो क्या ईवीएम सुरक्षित है? ये एक गंभीर सवाल खड़ा करता है। अब बात करते हैं कि जामताड़ा जिस भी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में आता है, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो जनरल इलेक्शन ऑब्जर्वर आएंगे, क्या उनको इस रिपोर्ट को नहीं देखना चाहिए, ये एग्जामिनेशन रिपोर्ट? क्योंकि बात विधि व्यवस्था का है। उसके बाद
आप भी तो रिपोर्ट सबमिट करेंगे कि जामताड़ा जिला प्रशासन कितना दुरुस्त है इस साल चुनाव कराने के लिए। जिला प्रशासन ही एफिशिएंट नहीं है। जब परीक्षा नहीं करा पा रहे हैं आपके सेंटर से लोग भाग जा रहे हैं क्वेश्चन लेके, तो चुनाव कैसे कराइएगा उस पोलिंग बूथ पे जहां वो कॉलेज है? क्योंकि संभवतः हर एक कॉलेज, हर एक स्कूल में पोलिंग बूथ होता है। तो मिहिजाम का जो पोलिंग बूथ होगा, क्या वहां ईवीएम? आगे नहीं बोलूंगा, आप समझदार हैं। इतने बड़े और जिम्मेदार पद पे बैठे अधिकारियों की सक्षमता पे हम सवाल खड़े नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम चाहते हैं कि ये रिपोर्ट शब्दशः सार्वजनिक हो, कोई मीडिया वर्जन ना आए। ऐसा इसलिए क्योंकि मीडिया वर्जन किसी भी रिपोर्ट का आधा अधूरा होता है। तो चलिए हम मान लेते हैं कि परीक्षा बिल्कुल ईमानदारी से हुई, कोई पेपर लीक नहीं हुआ और कोई भी एग्जामिनेशन कियोस्क नहीं हुआ। और ये सब तो सिर्फ उन शरारती तत्वों का काम है जो शरारती तत्व चाहते थे कि ये परीक्षा टल जाए। अब बात जेपीएससी की करते हैं। जेपीएससी इसी रिपोर्ट को शब्दशः अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे एक नोटिफिकेशन की तरह जारी कर दे और साथ ही साथ यह भी स्पष्ट कर दे कि इस परीक्षा का जो परिणाम आएगा वो बिल्कुल उसमें त्रुटि नहीं रहेगा, यानी वो त्रुटिहीन परिणाम होगा। साथ ही साथ इस परीक्षा का परिणाम को रिवाइज करने की कभी नौबत ही नहीं आएगी आने वाले भविष्य में। फिर देखिए दैनिक आर्वत उन शरारती तत्वों का क्या हाल करता है। बखिया उखेड़ के रख देंगे हम अपने वीडियो के जरिए। हम भी अपने संवैधानिक संस्था जैसे जेपीएससी है, जेएसएससी है, उसका सम्मान करते हैं और आप पर कोई आंच आई तो हम साथ खड़े होंगे और उन शरारती तत्वों की मंशा हम जग जाहिर करने के लिए तैयार हैं आपके साथ हम मिलकर। जैसा बीपीएससी में हुआ था, बीपीएससी के क्वेश्चन पेपर सब पर सवाल उठा, बीपीएससी ने अपनी इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट को दे दिया जांच करने के लिए, यानी बीपीएससी अपनी खुद की एसआईटी टीम गठित की और वो टीम ने जल्द से जल्द अपना रिपोर्ट भी सबमिट किया। उसके बाद बीपीएससी ने त्वरित कार्रवाई करते हुए परीक्षा को रद्द करके अगली डेट घोषित कर दी। तो इसके लिए बीपीएससी चेयरमैन साहब को सलाम करते हैं हम। और आप इधर देखिए झारखंड में जेएसएससी सीजीएल जो लीक हुआ था उस पर झारखंड पुलिस की जो एसआईटी टीम है 1 महीना से ऊपर हो गया, अभी तक वो कोई गिरफ्तारी नहीं कर पाया, कोई रिपोर्ट नहीं सबमिट कर पाया है। पता नहीं उनको इतना समय क्यों लग रहा है। क्या आरोपी चांद पर भाग गए हैं? तो उनको वहां पर खोजने के लिए तो समय लगेगा और अब चंद्रयान 4 का इंतजार करना पड़ेगा। यानी चंद्रयान 4 जब लॉन्च होगा तब एसआईटी टीम को उसी अंतरिक्ष यान के साथ भेज दिया जाएगा ताकि आरोपी को चांद से पकड़ के ले। चलिए मोदी जी से इतनी विनती तो हम कर ही देंगे, आपके लिए झारखंड पुलिस की एसआईटी टीम। हमारा ये वीडियो एक विश्लेषण मात्र भर है, हमारी अपनी राय नहीं है, तो इसे एक विश्लेषण के रूप में ही लिया जाए और इसे अन्यथा ना लिया जाए। और अभी तक हमें एक और न्यूज मिल रही है कि जो जेपीएससी का जो प्री पेपर हुआ था उसमें कई ऐसे सेंटर हैं जहां पर एक सेट के 2 क्वेश्चन आए हैं। जैसे सेट बी के 2 क्वेश्चन आए हैं, यानी 2 अलग क्वेश्चन आए हैं सेट बी के। अगर ये सही है तो फिर ये परीक्षा रद्द होनी चाहिए, क्योंकि ये साबित करता है कि कितनी बड़ी कुव्यवस्था हुई है जेपीएससी के इस एग्जामिनेशन में। तो आज के लिए इतना ही, चलता हूँ। अगर अच्छा लगे ये वीडियो तो लाइक कीजिएगा, दूसरों का ज्ञान इस वीडियो से बढ़ाना है तो शेयर भी कर दीजिएगा। चलता हूँ, नमस्कार, टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय झारखंड।